हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चंस, है ना, ऑफ चैप्टर 7 परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी। तो इसका इंट्रोडक्शन हमने बहुत डीपली तौर पे आपको समझाया, बताया कि क्या है रोल कॉम्बिनेशन का, है ना, किस तरीके से हम आउट ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करते हैं, है ना। तो इस पे सभी इलस्ट्रेशन, सभी एग्जांपल्स हमने कराए हैं, है ना, सभी फॉर्मूले भी आपको लिखवाए हैं, है ना। तो जिन लोगों ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है वो ज़रूर जाके देखें। और अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चंस करना, ठीक है ना। तो बड़े इजी क्वेश्चंस हैं, जिन्होंने इंट्रोडक्शन देखा उनके लिए तो कुछ है ही नहीं, चुटकियों में हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं भैया, स्टार्ट करते हैं। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है कि इफ़ NC8 बराबर NC2 फाइंड NC2, है ना। अगर NC8 बराबर NC2 है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ NC2। तो मैंने आपको एक चीज़ लिखवाई थी क्या, कि भैया अगर NCX या फिर NCR बराबर NCP है, ठीक है, या हमने ऐसे लिखवाया था आपको फॉर्मूला जो एक्चुअल लिखवाया था कि भैया NCX बराबर NCY है ना, ये फॉर्मूला लिखवाया था। तो या इट इम्प्लाइज अगर ऐसा है NCX इक्वल टू NCY, तो दो बातें होंगी, या तो x बराबर y होगा या फिर x प्लस वाई बराबर n होगा, है ना। ये फॉर्मूला लिखवाया था आपको, ठीक है। तो यहाँ पे NC8 बराबर NC2 है, तो 8 2 के इक्वल तो है नहीं, है ना। तो थ्रू दिस फॉर्मूला वी कैन से कि भैया 8 प्लस 2 बराबर कितना होगा, n होगा, ठीक है ना। 8 प्लस 2 बराबर n होगा, दैट मीन्स n की वैल्यू कितनी हो गई, 10। नाउ अब आपसे क्या पूछा है, NC2, यानी कि NC2 आपसे पूछा है, दिस मीन्स 10C2 की वैल्यू आपको पूछी है, ठीक है ना, ये पूछा है आपसे। अब मेरी बात सुनो बेटा बहुत ध्यान से, कि भैया NCR का फॉर्मूला आपको क्या लिखवाया था, NCR का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, NCR का फॉर्मूला लिखवाया था आपको फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है। सो 10C2 का फॉर्मूला, 10C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 10 माइनस 2, दैट मीन्स 8। इट इज इक्वल टू 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फैक्टोरियल 2 ही रहने देते हैं अभी, है ना। वैसे फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है ना। तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 और यहाँ पे फैक्टोरियल 8 एज इट इज। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, 9 पंजे 45, ठीक है ना। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 10C2, ठीक है, इजीली यू कैन फाइंड आउट, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट करेंगे स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को कैसा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो फटाफट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो जी, अब यहाँ पे कहता है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ n इफ दीज रेशियोज आर गिवन, है ना। 2NC3 रेशो NC3 इक्वल टू 12:1, है ना। तो हम लोगों को क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, है ना, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। कहता है 2NC3 रेशो NC3, है ना, विद रेशो NC3 इज इक्वल टू 12/1, ठीक है ना। हमें सॉल्व करना है इसको। तो देखो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2n माइनस 3। अरे पता है ना आपको, NCR वाला फॉर्मूला लगाया हमने, कुछ नहीं करा यार, ठीक है ना। अपॉन फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 3, ठीक है, ओके। इट इज इक्वल टू 12/1, ठीक है। नाउ तो बहुत ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे देखो अगर हम लोग 2n कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, 2n माइनस 1, फिर 2n माइनस 1 भी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2n माइनस 2, 2n माइनस 2 भी कॉमन ले लेंगे तो बचेगा फैक्टोरियल 2n माइनस 3, ठीक है ना, अपॉन फैक्टोरियल 2n माइनस 3, ठीक है, अपॉन इसको देखेंगे अगर n कॉमन ले लें तो अंदर फैक्टोरियल में क्या बचेगा, n माइनस 1, n माइनस 1 को भी बाहर ले लेंगे तो अंदर फैक्टोरियल में कितना बचेगा, n माइनस 2, और n माइनस 2 को भी बाहर ले लेंगे तो अंदर कितना बचेगा, फैक्टोरियल n माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 3, ठीक है। तो ये इससे ये गया और इससे ये गया एंड यू गॉट 12/1, ठीक है। तो इसको सेकंड पार्ट को बाद में करेंगे, ठीक है, फिलहाल तो हम लोग फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। नाउ बहुत ध्यान से देखेंगे तो 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 अपॉन कितना हो गया, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू 12/1। तो हम लोगों को सिंप्लीफिकेशन करना है, जितना ज़्यादा हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। देखो बेवकूफ़ों की तरह करना हो तो पहले क्यूबिक इक्वेशन निकालो, क्यूबिक इक्वेशन निकालो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालो, फिर क्यूबिक फैक्टर्स जितने भी टर्म्स आएंगी उनको सिंप्लीफाई करो।
हम लोगों को सिंप्लीफिकेशन ईजी करना है, ठीक है ना, जिससे कि हम लोग ईजीली क्या निकाल सके, एन की वैल्यू निकाल सके। तो किसी भी क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके होते हैं, हमको स्मार्ट वाला तरीका चूज करना है, ठीक है ना। तो देखो एन से एन गया, ठीक है, और मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, यानी कि अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ध्यान से देखो n-1 रह जाएगा अंदर। 2 अगर मैं बाहर ले लूँ कॉमन तो कितना हो जाएगा, n-1 रह जाएगा, उससे ये खत्म हो गया। नहीं आया समझ में, नहीं आया, चलो नहीं आया कोई बात नहीं, अगली लाइन में लिख दूंगा मैं। तो यहाँ पे 2 हो गया, 2n-1 है ना। यहाँ पे मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो 2 × 2 ये कितना हो गया, n-1 अपॉन n-1 इंटू n-2, दिस इज इक्वल्स टू 12/1, ठीक है। n-1 से n-1 गया, कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8n, 8n-4, ठीक है ना, अपॉन n-2, दिस इज इक्वल टू 12/1। सो व्हाट यू कैन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपके पास क्या हो जाएगा, 12n-24, एंड यू विल गेट 12 में से 8 गए 4n, और 24 इधर आ गया तो 24 - 4 दैट मीन्स 20, ठीक है ना। सो n की वैल्यू कितनी हो गई, 4×5 = 20, तो n की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है ना, फर्स्ट पार्ट का आंसर आपको मिल गया। सिमिलरली हम लोग सेकंड पार्ट भी करेंगे, सिमिलरली है ना, बिल्कुल सिमिलरली आपको मैं बिल्कुल करके दिखाऊंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। बल्कि इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखो तो सेकेंड पार्ट में भी क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड तो सेम ही है ना, देखो ध्यान से 2nc3 रेशो विद nc3, ठीक है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड तो सेम ही है ना, तुम सेकंड पार्ट को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। पहले फटाफट आप इसको क्या करेंगे, फटाफट इसको नोट करेंगे, फटाफट इसको नोट करेंगे, ठीक है, ओके। अब मेरी बात सुनो, सेकंड पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। सेकंड पार्ट में कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो सेकंड पार्ट में कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं। आपको सेकंड पार्ट भी हम लोग यहीं के यहीं करके दिखा देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है, सेकंड पार्ट में यहाँ पे सिर्फ 11/1 आ रहा है, ठीक है ना, 11/1 आ रहा है। आपको घबराना नहीं है, ठीक है, कि ये 1.1 है, 11/1 आ गया, 11/1 आ गया, ठीक है ना, 11/1 आ गया, ठीक है, 11/1 आ गया, 11/1। नाउ व्हेन वी विल मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा, 11n - 11 दूनी 22, ठीक है। सो 11 में से 8 गए 3n, और ये 22 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18। सो n की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो इधर फर्स्ट पार्ट में 5 आ गई थी, एंड सेकंड पार्ट में n की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। फटाफट इसको नोट करेंगे स्टूडेंट्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, है ना, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कहता है, वो कहता है कि हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, है ना। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उस क्वेश्चन को पहले समझना जरूरी है कि वो क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है। कह रहा हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन, कितनी कॉर्ड्स आप ड्रॉ कर सकते हो थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। तो एक सर्कल है और इस सर्कल पे कुछ 21 पॉइंट्स हैं, ऐसे से करके कितने पॉइंट्स हैं भैया, 21 पॉइंट्स हैं, ऐसे से करके कितने पॉइंट्स हैं टोटल, 21 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि कितनी कॉर्ड्स आप ड्रॉ कर सकते हो। तो देखो कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड इज व्हाट, लाइन जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑन अ सर्कल, ठीक है ना, लाइन जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑन सर्कल, ठीक है ना। तो पॉइंट नंबर 1 और 2 को जब ज्वाइन करेंगे तो एक कॉर्ड मिलेगी, पॉइंट नंबर 1 और 3 को जब हम ज्वाइन करेंगे तो भी एक कॉर्ड मिलेगी, पॉइंट नंबर 2 और 3 को हम ज्वाइन करेंगे तो भी एक कॉर्ड मिलेगी। तो इसका मतलब कि एक कॉर्ड ड्रॉ करने के लिए हमको क्या चाहिए, टू ड्रॉ अ कॉर्ड, एक कॉर्ड ड्रॉ करने के लिए हमको क्या चाहिए, वी नीड 2 पॉइंट्स ऑन सर्कल, वी नीड 2 पॉइंट्स ऑन सर्कल, ठीक है। तो कह रहा है कि हाउ मेनी कॉर्ड्स, अब एक बात ध्यान से सुनो, अगर पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 दोनों को हमने सिलेक्ट कर लिया, दोनों को ज्वाइन कर दिया, दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया तो एक कॉर्ड मिलेगी। क्या हम कहते हैं 2 और 1 को ज्वाइन करेंगे तो क्या डिफरेंट कॉर्ड मिलेगी, नहीं। इसका मतलब पॉइंट नंबर 1 और 2 को ज्वाइन करने के लिए जो कॉर्ड मिली है वही सेम कोड होगी पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट 1 को ज्वाइन करने वाली। तो इसका मतलब अरेंजमेंट मैटर नहीं करता है, हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो कितनी कॉर्ड हम लोग, कितनी कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं, जितने तरीके से हम लोग उन 2 पॉइंट्स को चूज कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ
कि टोटल नंबर ऑफ कोट्स जो हम लोग खींच सकते हैं कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स विल बी इक्वल टू कितना, जितने तरीके से हम लोग 21 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स को चूज कर सकते हैं। जितने तरीके से हम 2 पॉइंट्स को चूज कर सकते हैं उतने तरीके से ही हम लोग कॉर्ड्स डिफरेंट कॉर्ड स्ट्राइक मतलब ड्रॉ कर सकते हैं। तो 21C2, सो दिस मीन्स फैक्टोरियल 21 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 21 माइनस 2, दैट मीन्स 19, दैट मीन्स 21 इंटू 20 इंटू फैक्टोरियल 19 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 19, ठीक है ना। तो 19 से 19 गया और ये सॉरी ये 2 धाम 20, ठीक है ना। सो 210 तरह की कोड्स, 210 अलग अलग कोड्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम द 21 पॉइंट्स, ठीक है। इफ 21 पॉइंट्स आर गिवन ऑन अ सर्कल। फटाफट इसको नोट करेंगे स्टूडेंट्स, फटाफट इसको नोट करेंगे फटाफट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अब मेरी बात सुनो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, ठीक है। आप देखो, मेरा काम तो क्या है, कंटिन्यूअसली सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना एक लेक्चर में, है ना। तो एक के बाद एक क्वेश्चंस आते रहेंगे, बट धैर्य के साथ, मज़े के साथ और बहुत मतलब मौज मस्ती के साथ आपको पढ़ना है, ठीक है ना। आपको चीज़ें समझनी है, आपको इमेजिन करना है, आपको मज़ा लेना है पढ़ते समय, है ना। तो इसलिए जब भी आपको ऐसा लगे कि यार अब ब्रेक की ज़रूरत है तो आप ब्रेक ले सकते हैं, ठीक है, कि भाई थोड़ी देर ब्रेक लेते हैं एंड देन फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बट सुनो, हमेशा ज़िंदगी में ध्यान रखना कि ब्रेक उतना होना चाहिए, उतना लंबा ब्रेक होना चाहिए जिससे कि काम को कंटिन्यू किया जा सके। ऐसा ब्रेक मत लो जिससे कि काम कंटिन्यू ही ना हो। ब्रेक लेने का मकसद क्या होता है? ब्रेक लेने का मकसद ये होता है कि काम में फिर से वापस उसी तरीके से, उसी इंटरेस्ट से वापसी आना। तो काम में जब आप वापसी आओगे ही नहीं तो ब्रेक लेके कोई फ़ायदा नहीं है। तो ब्रेक छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो आप छोटा मोटा ब्रेक लें, जैसे ही आपको थोड़ा अच्छा सा फील होने लगे फिर से कंटिन्यू कर दें, क्योंकि आपका मकसद ब्रेक लेना नहीं है, आपका मकसद इसको मज़े से सीखना है, ठीक है। सो इन हाउ मेनी वेज कैन A team of 3 boys and 3 girls be selected from 5 boys and 4 girls? तो कह रहे हैं कितने तरीके से हम लोग टीम बना सकते हैं 3 लड़कों की एंड 3 लड़कियों की, है ना। In how many ways can a team of 3 boys and 3 girls be selected from 5 boys and 4 girls? तो 5 boys हैं टोटल एंड 4 गर्ल्स हैं, ठीक है ना। और हमें क्या करना है, हमें 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीम बनानी है। We have to make a team of 3 boys and 3 girls. 3 girls. तो देखो, number of ways, so total number of ways जिसमें कि आप टीम बना सकते हो, total number of ways in which team of 3 boys and 3 girls can be made. 3 boys and 3 girls can be made. कितने तरीके से बना सकते हैं? देखो जी, सीधी सी बात है। सबसे पहले तो आप 3 लड़कों को सिलेक्ट कर लो। अब 3 लड़कों को सिलेक्ट करने की, 3 बॉयज़ को सिलेक्ट करने का कितने तरीके हैं? कितने तरीके हैं? पहले तो आप भाई, आपको पूरी टीम में 3 लड़के 3 लड़कियां चाहिए ना, तो आप 3 लड़के सिलेक्ट करोगे, 3 बॉयज़। अब 3 बॉयज़ सिलेक्ट करने आपको, कितने लड़के हैं टोटल? 5। तो 5 में से 3 लड़के आपको सिलेक्ट करने के कितने तरीके होते हैं? 5C3। इतने तरीक़ों से आप लड़कों को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड अब मेरी बात सुनो, एंड अब आपको लड़कियां भी सिलेक्ट करनी हैं, एंड, है ना। सो यानी कि द इवेंट ए क्या था, 3 लड़कों को सिलेक्ट करना, इवेंट बी क्या हो गया, 3 लड़कियों को सिलेक्ट करना। अब दोनों इवेंट होने हैं, तो एंड का मतलब क्या है, वी हैव टू मल्टीप्लाई। चेक करो, अगर हमसे कहता या तो 3 लड़के या 3 लड़कियां, तो और कहते प्लस आता। तो हमसे क्या कहा है, एंड, कि 3 लड़के सिलेक्ट हो गया, अब 3 लड़कियां भी सिलेक्ट करनी है, तो एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन। नाउ अब 3 लड़कियां सिलेक्ट होंगी, कितनी लड़कियां टोटल? 4। तो 4C3 वेज में लड़कियां सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। सो मतलब ये सिंपल हिंदी में थोड़ा सा मैं बता देता हूं बच्चों को, ठीक है। सो 4C3 वेज में हम लोग गर्ल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फटाफट स्टूडेंट्स इसको नोट करेंगे और आगे चलेंगे। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, वो कहता है फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 balls from 6 red balls, 5 white balls
and 5 blue balls if each selection consists of 3 balls of each color. देखो जी, find the number of ways of selecting 9 balls. तो हमें total number of ways क्या निकालने हैं? Total number of ways of selecting 9 balls. तो यानी कि हमें total 9 balls को select करना है, ठीक है ना? From 6 red balls. तो और जो अवेलेबल बॉल्स हैं यानी कि 6 रेड बॉल्स हैं, यानी कि 6 रेड बॉल्स हैं ना, 6 तो हमारे पास रेड बॉल्स हैं, ठीक है, ठीक है। 5 वाइट बॉल्स हैं। अब वाइट को कैसे ड्रॉ करूं? चलो जी, तो वाइट को हम लोग वही से, ठीक है ना, 5 वाइट बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स, 5 ब्लू बॉल्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 ओके, सो 6 रेड बॉल्स एंड 5 वाइट बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, ठीक है ना। तो हमको बेसिकली करना क्या है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे भैया। वो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग 9 बॉल्स, और ये 9 बॉल्स कैसी होनी है? 3 ऑफ ईच कलर, 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, यानी कि आपको क्या करना है, 9 बॉल सेलेक्ट करनी है। कैसे? 3 बॉल हर कलर की सिलेक्ट करनी है। तो यानी कि टोटल 6 बॉल है रेड बॉल, 6 में से आप कितने सेलेक्ट करनी है? 3 बॉल्स रेड बॉल सेलेक्ट करनी है। एंड और आपको जब एंड आता है ना, एंड आता है दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, यहां से 5 वाइट बॉल्स में से 3 बॉल्स सेलेक्ट करना है, एंड है ना, एंड हमको 5 ब्लू बॉल से 3 ब्लू बॉल सेलेक्ट करना था, ठीक है ना। सो व्हेनेवर लाइक रेड बॉल सेलेक्ट करना, लेट्स से इवेंट ए है, व्हाइट बॉल सेलेक्ट करना, लेट्स से इवेंट बी है, एंड ब्लू बॉल सेलेक्ट करना, लेट्स से इवेंट सी है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, ये इवेंट वाली सिचुएशन में शुरू से बता रहा हूँ 7.1 से, कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इवेंट ए भी कर रहे हैं, एंड इवेंट बी भी कर रहे हैं, एंड इवेंट सी भी कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई वी पुट ऑन मल्टीप्लिकेशन हियर, राइट। ओके, सो सिंपल इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, इसको सिंपल सॉल्व कर सकते हैं, है ना, और इसका आंसर लिख सकते हैं कितना, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 3 3 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल 2, ठीक है। सो व्हाट इट विल बी 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन फैक्टोरियल 3, ठीक है ना, और फैक्टोरियल 3 कितना होगा, 6, ठीक है, इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 2। सो ये कितना हो गया, 5 चौक 20 और 2 दूनी 4 यानी कि 5 दूनी 10 इंटू 2 दूनी 4 5 दूनी 10। सो यानी कि भैया कितना हो गया ये 2000। सो 2000 वेज में आप लोग 9 बॉल्स को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, बट बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो जी स्टूडेंट्स, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। इस क्वेश्चन में कहता है कि भैया डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। देखो बहुत ध्यान समझेंगे, हमने आपको 52 कार्ड की कहानी बताई थी, है ना, कि 52 कार्ड होते हैं, इसमें से 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, फिर 26 रेड में भी आपके जो डायमंड एंड हार्ट आ जाते हैं 13, और इसके उधर ब्लैक में आपके पास क्लब और स्पेड, है ना। सो क्लब और स्पेड 13 आपके पास आ जाते हैं, ठीक है, समझ में आई बात, ठीक है, स्पेड, ठीक है। उसके बाद क्या है कि वो कह रहा है कि, और इसके बाद भी हमने क्या बताया था आपके पास कि भैया एस आता है, किंग क्वीन और जैक, ठीक है, 10 9 28 37 26 25 4 3 2, है ना, 2 तक होता है ना, 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 की जगह एस, ठीक है। ओके, सो 13 कार्ड्स ऐसे इस तरीके से होते हैं। कहता है डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। तो यानी कि यार 52 कार्ड है टोटल, और आपको 5 कार्ड कॉम्बिनेशन, है ना, नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन, तो ऐसे कितने नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आप बता सकते हो, है ना, वो आपसे पूछ रहा है। तो 5 कार्ड कॉम्बिनेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि भैया इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन, एक कार्ड तो एस का ही होगा, है ना, ये एक कार्ड तो एस का ही होगा,
बाकी रेस्ट ऑफ द 4 कार्ड्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, ऐसे कितने कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, देखो बहुत ध्यान से देखेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन की बात करें, ठीक है, तो भैया हमको इतना पता है, क्या हमको इतना पता है कि भैया एक कार्ड तो एस का ही होना है। और टोटल कितने एस होते हैं, 4 एस होते हैं, चेक करो, ठीक है ना। तो भैया जब एक एस को सिलेक्ट करेंगे, है ना, जब एक एस कितने तरीके से सिलेक्ट हो सकता है, 4 टोटल थे और उसमें से कोई एक आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ओके, नाउ बचे हुए क्या हैं, बचे हुए 4 कार्ड अभी और सिलेक्ट करने हैं, है ना। तो क्या करना है, ये भी सिलेक्ट करना है एंड ये भी सिलेक्ट करना है, तो एंड की वजह से मल्टीप्लिकेशन। तो अब बचे हुए क्या है कि हमारे पास कितने कार्ड हैं, बचे हुए कितने कार्ड हैं, बचे हुए कितने कार्ड हैं, ध्यान से देखो, जो बचे हुए कार्ड हैं वो एस में से सिलेक्ट नहीं होंगे, यानी कि एस के तो 4 कार्ड खत्म हो गए भाई, 52 कार्ड में से 4 एस थे और 48 रेस्ट कार्ड हो गए ना। तो यानी कि अब हम लोग जो ये वाले 4 कार्ड हैं, ये वाले जो 4 कार्ड्स हैं वो 48 में से सिलेक्ट करेंगे ना, सो 48C4, ठीक है, बात समझ में आई। तो इस तरीके से हम लोगों को 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन मिलेगा, है ना। तो तमाम जितने भी तरह के 5 कार्ड कॉम्बिनेशन जिसमें एक केस होगा, 4 कार्ड्स अलग होंगे, ठीक है ना, तो वो कितने तरीके से हम ला सकते हैं, दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन 4C1 इंटू 48C4। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो एज इट इज छोड़ सकते हो, ठीक है, इंटू फैक्टोरियल 48 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 48 माइनस 4 दैट इज फैक्टोरियल 44, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 4 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 अपॉन फैक्टोरियल 44 से, तो फैक्टोरियल 44 खत्म हो जाएगा, अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। सो आप चाहो तो इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन कितने नंबर का है, ठीक है ना। आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, सो 3 दूनी 6, ठीक है ना, और 6 8 48, है ना, 8, सो 8 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45, ठीक है ना। लेट मी चेक, आई थिंक आंसर तो उन्होंने इसी फॉर्म में दिया हुआ होगा, है ना, क्योंकि इतने बड़े नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन वो आपसे क्यों पूछेंगे, आपसे मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस थोड़ी कराने हैं उनको। हाँ, लेकिन उन्होंने भी क्या किया है, उन्होंने पूरा कंप्लीट आंसर दिया है, 77 83 20, यानी कि 778320 करके आंसर दिया है, 778320। तो भाई आपका ये मल्टीप्लिकेशन इतना ही आना चाहिए। तो विदाउट, है ना, कंसिडरिंग द टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ऑफ अस, तो लेट्स जस्ट यूज़ द कैलकुलेटर एज ऑफ नाउ। बट आपको नहीं करना है ना, आप कभी भी ध्यान रखें अपनी स्टूडेंट लाइफ में कभी भी आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करें, है ना, कैलकुलेटर का इस्तेमाल आप कभी भी नहीं करेंगे स्टूडेंट लाइफ में। 778320 बिल्कुल सही आंसर आ गया हमारा। मैं तो सिर्फ और सिर्फ इसको चेक करने के लिए ही इस्तेमाल किया है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 3 और क्वेश्चंस रह गए हैं एक्सरसाइज 7.4 में, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में वो क्या कहता है, कहता है इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 from 17 players in which only 5 players can ball if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers. क्या in how many ways can one select a cricket team? तो आपको कितने तरीके से, है ना, टोटल नंबर ऑफ वेज पूछा है, in which you can select, in which a cricket team of 11, a cricket team of 11 can be selected. 11 can be selected. 11 को ऐसे लिख दें क्या, can be selected, ये आपसे पूछा है। अब आपको 11 प्लेयर्स की क्रिकेट टीम सेलेक्ट करनी है, कितने तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो उन्होंने देखो जानकारी क्या दी है, उन्होंने कहा है कि भैया फ्रॉम 17 प्लेयर्स, टोटल कितने प्लेयर्स हैं, 17 प्लेयर्स हैं, टोटल 17 प्लेयर्स हैं, जिसमें कि ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल, है ना, तो 5 प्लेयर्स सिर्फ बॉलिंग कर सकते हैं, है ना, तो 5 बॉलर्स हैं, ठीक है ना। और 5 बॉलर्स हो गए, तो इसका मतलब रेस्ट क्या हो गए,
है ना, रेस्ट क्या हो गए, बैट्समैन हो गए, ऑलराउंडर्स है ना, तो 12, ठीक है ना, रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स कैसे हो गए, बैट्समैन लिख देते हैं हम, ठीक है, बैट्समैन लिखते हैं, ठीक है, ओके। तो अब वो कह रहा है कि ये जो क्रिकेट टीम ऑफ 11 सेलेक्ट करनी है उसमें कह रहा है कि जो इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स, तो 4 बॉलर तो होने ही चाहिए, एग्जैक्टली 4, मतलब 4 ही बॉलर होने चाहिए, एग्जैक्टली 4 बॉलर होने चाहिए। तो देखो जब आप सेलेक्ट करने पे आओगे, ठीक है ना, आपको कितने चाहिए, टोटल 11 लोग चाहिए, ठीक है ना, जिसमें कि एग्जैक्टली आपको 4 बॉलर चाहिए, ठीक है ना, एग्जैक्टली 4 बॉलर चाहिए। तो यानी कि अगर आपको 4 बॉलर चाहिए तो टोटल बॉलर्स हैं कितने, 5, उसमें से आपने 4 बॉलर सेलेक्ट कर लिए। एंड अब आपको क्या करना है, बैट्समैन भी तो सेलेक्ट करने हैं, ठीक है ना, एंड बैट्समैन भी सेलेक्ट करने हैं। तो यानी कि आपको सुनो, टोटल 11 आदमी चुनने हैं, 4 आप चुन चुके, बचे कितने, 7 आदमी और चुनने हैं, ठीक है ना, और 7 आदमी कितने में से चुने जाएंगे, 12 बैट्समैन में से, इंटू 12 C7, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने क्वेश्चन किया, ठीक है ना। तो एक ही लाइन के आंसर होते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, सिर्फ बच्चों को समझना होता है कि भैया कैसे हमें इस एक लाइन को, यानी कि हमें ये लॉजिक लगाना है, ठीक है ना। तो अगेन एक बार फिर से बता देता हूँ कि 11 लोग सेलेक्ट करने थे, जिसमें कि एग्जैक्टली 4 बॉलर होने चाहिए। तो पहले हमने 4 बॉलर सेलेक्ट करे आउट ऑफ 5 बॉलर्स, ठीक है ना। अब 4 लोग सेलेक्ट हो चुके, बचे कितने, हम लोगों को 7 लोग और सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि टोटल 11 करने हैं ना सेलेक्ट। तो हम लोगों को क्या करने हैं, अभी 7 लोग और सेलेक्ट करने हैं, 7 बैट्समैन और सेलेक्ट करने हैं। तो बचे प्लेयर्स कितने थे, 12, तो 12 में से 7 सेलेक्ट होंगे। तो 5C4 इंटू 12C7, है ना। इंटू क्यों आया, क्योंकि हमें बॉलर भी सिलेक्ट करने हैं एंड हमें बैट्समैन भी सिलेक्ट करने हैं। सो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 12 माइनस 7, दैट इज 5, ठीक है। सो 5, ठीक है, इंटू फैक्टोरियल 4, ठीक है, इंटू यहाँ पे कितना हो गया, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8। अब जैसे फैक्टोरियल 7 आएगा तो वो तो फैक्टोरियल 7 से खत्म हो जाएगा, तो उसको नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना, अपॉन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 से 5 गया, 4 तिया 12, ठीक है, और 2 चौक 8, ठीक है। सो ये कितना हो गया, 11 99, ठीक है, और 99 इंटू 10 दैट इज 990, ठीक है। 11 इंटू 9 99 और इंटू 10 दैट इज 990 इंटू 4, ठीक है। सो 990 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा अभी आपका, 4 इंटू 0 0, 4 नम 36 का 6 असल को 3, 4 नम 36 और 3 39, 3960, ठीक है। तो इतने तरीके से आप क्रिकेट टीम बना सकते हो, इतने तरीके से आप क्रिकेट टीम बना सकते हो। बताओ 17 आदमियों में से 11 आदमी की टीम बनाने के भी 3960 तरीके हैं। अरे वाह, क्या बात है। ओके, तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। यस, ठीक है। तो आप देखो कि 17 लोगों में से 11 लोगों की टीम बनाने के कितने तरीके हैं, 3960। और गलत टीम बन गई तो क्या होगा, है ना, गाली पड़ेगी। क्या है, खेलते क्या हैं, वैसे ही कुछ खेलते वेलते हैं नहीं, है ना, बस ऐड वैड करते रहते हैं, टशन में रहते हैं, है ना। और चल गई तो अरे भाई क्या खेला है, खतरनाक ही खेला है ना। तो इसलिए भाई थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी देख लिया करो। चलो जी, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो 2 क्वेश्चन और रह गए हैं बस, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, बट स्टूडेंट्स बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो कहता है अ बैग contains 5 black and 6 red balls. Determine the number of ways in which 2 black and 3 red balls can be selected. तो बड़ा इजी से क्वेश्चंस है ना, तो इसीलिए मैंने आपको सभी स्टूडेंट्स को रिकमेंड किया है कि आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करें, है ना, RD RS, है ना, NCERT एग्जाम्पलर, ठीक है। तभी अगर इस टॉपिक में आपको थोड़ा सा और एक्सपर्टीज गेन करना है, क्योंकि इसमें तो बहुत ही बहुत ही लीस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे रखे हैं, बहुत ही मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे रखे हैं, है ना। इस टॉपिक से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स। तो एक बैग के अंदर, है ना, ये बैग है बट हमने कटोरा सा बना दिया कि भाई 5 ब्लैक प्लस 6 रेड बॉल्स, ठीक है ना, 6 रेड बॉल्स। तो 5 ब्लैक और 6 रेड बॉल्स हैं, ठीक है, इस बैग के अंदर। कह रहा है डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। सो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच हम लोग 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स, 2 ब्लैक
एंड चेक कर लो, 3 रेड बॉल्स हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, कैन बी सेलेक्टेड विल बी इज इक्वल्स टू, क्या होगा, 2 ब्लैक सेलेक्ट करनी है हमें, तो यानी कि यू हैव टू सेलेक्ट 2 ब्लैक। अब 2 ब्लैक किस में से सेलेक्ट करेंगे, टोटल 5 ब्लैक हैं तो 5C2 एंड यानी कि मल्टीप्लिकेशन। अब हमें 3 रेड बॉल्स और सेलेक्ट करनी है ना, तो 6 रेड बॉल्स हैं टोटल, तो 6 में से 3 सेलेक्ट करेंगे। तो सिंपली आप इसको लिख सकते हैं, है ना, इसका आंसर लिख सकते हैं 5 में से 2 गया 3, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3, ठीक है। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 6, ठीक है। आप समझ गए होंगे ना क्या कैलकुलेशन चल रही है। तो ये हो गया 10 इंटू 5 चौक 20, दैट मीन्स 200। तो टोटल 200 वेज में आप 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। चलो जी स्टूडेंट्स, तो नाउ अब हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, तो करते हैं उसको। बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो स्टूडेंट्स, तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। ठीक है जी, ओके। तो देखते हैं क्या कहता है ये। कहता है इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल, है ना। तो टोटल कितना है, 9 कोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है। टोटल 9 कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है ना। और इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज, तो स्टूडेंट को क्या करना है, एक प्रोग्राम चूज करना है। स्टूडेंट को क्या करना है, टू चूज अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम चूज करना है जिसमें कि क्या है 5 कोर्सेज होंगे, टू चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज। और वो किस में सेलेक्ट होने हैं, जो 9 अवेलेबल कोर्सेज हैं। कह रहा so student has choose a program of 5 courses if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every student। तो 2 कोर्सेज तो हर स्टूडेंट के लिए कंपलसरी हैं, ठीक है ना। 2 कोर्सेज तो हर स्टूडेंट के लिए कंपलसरी हैं, ठीक है ना। तो भैया अब वो जो 2 कंपलसरी कोर्स होंगे, ठीक है, वो तो सबको लेने ही है ना। तो इन 9 कोर्सेज में भी क्या हुआ, 2 तो कंपलसरी कोर्सेज ही होंगे जो तो सब बच्चों को लेने ही है, प्लस 7 रिमेनिंग कोर्सेज होंगे, 7 रिमेनिंग कोर्सेज होंगे, ठीक है। ओके, नाउ अब स्टूडेंट को 5 कोर्सेज चूज करने थे, 2 तो कंपलसरी, वो तो चूज होने ही होने हैं, है ना। उनको तो चूज करना ही क्या है, वो तो कंपलसरी, वो तो लेने ही है। यानी कि उनको चूज क्या करने हैं, उनको 3 रिमेनिंग कोर्सेज चूज करने हैं। तो स्टूडेंट को क्या करना है, बेसिकली देखो जो चीज़ कंपलसरी है उसको चूज करने की जरूरत ही नहीं है ना, वो तो ऑलरेडी चूजन है, ठीक है। तो अब 5 कोर्सेज को चूज करना था, 2 कंपलसरी है, यानी कि 3 रिमेनिंग कोर्सेज को चूज करना पड़ेगा, किसमें से 7 रिमेनिंग कोर्सेज में से, है ना। जो कंपलसरी है उसको चूज करने की कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी चूजन है। सो हाउ मेनी वेज, तो इन हाउ मेनी वेज, तो टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज, है ना, इन विच अ स्टूडेंट कैन चूज a program of 5 courses, a program of 5 courses, 5 courses, if, है ना, a program of 5 courses, total number of ways in which a student can choose a program of 5 courses, out of 9 courses, out of 9 available courses। हालांकि पूरी कहानी हमने ऊपर लिख रखी है, तो इसके आगे लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो कितने तरीके से चूज कर सकता है एक प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्स, यानी कि 5 कोर्स को कैसे चूज कर सकता है। तो 2 कंपलसरी कोर्स में अगर हम 2 कंपलसरी कोर्स को चूज करेंगे, उसका एक ही तरीका है, तो 2C2। एंड अब हमको क्या करना है, रिमेनिंग 3 कोर्सेज चूज करने हैं, वो किस में से होंगे, 7 रिमेनिंग कोर्सेज में से, तो 7C3। सो दिस वे यू कैन सिंपली राइट 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 7 में से 3 गया 4, ठीक है ना। सो इट इम्प्लाइज 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल 4, ठीक है ना। सो 3 2 just 6, 7 5 35। सो टोटल 35 वेज में वो स्टूडेंट जो है वो उस प्रोग्राम को चूज कर सकता है जिसमें 5 कोर्सेज लेने होंगे, जबकि 2 कंपलसरी कोर्सेज हैं, ठीक है ना। तो लेट मी चेक
इन आंसर्स की हमने सही आंसर निकाल दिया है कि नहीं, है ना। तो थोड़ा सा प्लस माइनस की मिस्टेक चेक करनी होती है, दैट्स इट ओनली, कुछ नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल परफेक्ट है। चलते हैं आगे एक्सरसाइज 7 पॉइंट मिसलेनियस पे, है ना, 7 पॉइंट मिसलेनियस पे, है ना। तो वहाँ पे हम लोगों को ऐसा कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं लर्न करना है, वहाँ पे हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट्स लर्न कर लिए हैं उन्हीं को अप्लाई करना है अदर क्वेश्चंस में। तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा हमें, है ना। लेट्स प्रोसीड टू एक्सरसाइज 7 पॉइंट मिसलेनियस, बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।